हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी साइंस की बेटा 10th क्लास की वर्कशीट है विज्ञान की। और जो कार्यपत्र की, इसको हम हिंदी में कार्यपत्र, इंग्लिश में वर्कशीट बोलते हैं, उसकी संख्या है हमारी 66। और बेटा जो हमारी डेट है वो है 11 दिसंबर 2020। तो बच्चों, इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है जीव कैसे जनन करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। जनन मीन्स रिप्रोड्यूस। एकल, अब आज हमें इसमें क्या पढ़ना है, टॉपिक हमारा जो है वो है एकल जीवों में प्रजनन की विधि। एकल जीव क्या होते हैं? जो एक कोशिका से बने होते हैं, उनको क्या कहते हैं? एकल जीव। और प्रजनन मतलब कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उनमें क्या क्या विधि होती है। तो क्या है वो, क्या है अलैंगिक जनन से क्या है वो प्रजनन करते हैं। अलैंगिक जनन आपने लास्ट वर्कशीट में ही पढ़ा था, जिसमें क्या एक पेरेंट, आपका एक जो पेरेंट है, मतलब माता या पिता, कोई सा भी क्या है उसमें इन्वॉल्व होता है। इसमें इसके जो विधि के एग्जाम्पल है, किस किस तरीके से अलैंगिक जनन हो सकता है, वो क्या है द्विखंडन। द्विखंडन में भी क्या है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। ये मतलब द्विखंडन के दो तरीके से हो सकता है। ये विखंडन, द्विखंडन और बहुखंडन, सॉरी ये क्या है विखंडन, दो तरीके से, द्विखंडन और बहुखंडन। फिर है पुनर्जनन, मुकुलन, जिसको आप क्या है बड बोलते हो, खंडन, बीजाणु समासंग और कायिक प्रवर्धन। ये भी क्या है प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों हो सकते हैं, मतलब नेचुरल भी और आर्टिफिशियल भी। अब क्या है विखंडन। यह एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है, जिसमें नए जीवों की क्या है उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसमें क्या है एक जीवों में होता है, जिसमें क्या है नए जीवों की क्या उत्पत्ति होती है। ये दो प्रकार से हो सकता है, द्विखंडन से और बहुखंडन। द्विखंडन क्या होता है? एक कोशिका का दो बराबर हिस्सों में विभाजित होना। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या है, इसका एग्जाम लेशमैनिया है। ये क्या है, देखो आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है, एक जो जीव है वो दो पार्ट्स में क्या है डिवाइड हो रहा है। देखो जैसे जैसे धीरे धीरे क्या, इसका जो न्यूक्लियस को देखो, जो इसको नाभिक बोलते हैं, जिसको धीरे धीरे क्या ये बड़ा हो रहा है। यहाँ पे क्या ये ऐसे स्प्लिट होना शुरू हो गया, और फिर यहाँ पे क्या ये दोनों अलग हो गए, और इसमें क्या फिर इसमें वृद्धि हुई, और बाद में क्या ये दोनों ये क्या है अलग हो गए, और एक जीव से क्या है दो जीव हमारे बन गए। ठीक है ना, जब क्या है ये एक कोशिका के दो बराबर हिस्सों में विभाजित हो जाते हैं, तो क्या है दो इसमें जीव, एक से दो जीव बनते हैं, जैसे अमीबा में और लेशमैनिया में। ये आपका क्या है लेशमैनिया है। अब है बहुखंडन, कि एक कोशिका का एक साथ कई कोशिकाओं में विभाजित होना चाहिए। जैसे आप ये देख रहे हैं कि एक कोशिका क्या बहुत कोशिका में क्या विभाजित हो गई। उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया का परजीव होता है। अमीबा प्रतिकूल, जहाँ पे जो कंडीशन अच्छी नहीं होती वहाँ पे अमीबा में। तो ये क्या है, ये सारी जो ये कोशिका जो बहुत सारी कोशिका में विभाजित हुई है, ये सारी क्या है एक नए क्या है जीव को क्या है उत्पन्न करती हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका लेशमैनिया है, और ये आपका बहुखंडन आपको दिखा रखा है। अब इसके बाद आता है हमारा मुकुलन। मुकुलन क्या होता है, जिसको आप इंग्लिश में बडिंग भी बोलते थे। ये क्या प्रक्रिया है, मुकुलन क्या एक प्रक्रिया है जिसमें एक वृद्धि, मतलब मुकुल माता पिता जीव के शरीर पर बनता है। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम देखो, क्या है देखो, ये क्या है आपका मुकुलन। यहाँ पे क्या है, ये क्या है माता पिता है, माता या कोई भी हो सकता है। इसमें क्या छोटा सा मुकुलन बनता है पहले, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे क्या है वो पूरा क्या, जैसे आप देख रहे हैं ये पूरा क्या है इस तरीके से बन गया। और ये बाद में क्या है इससे क्या अलग भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये क्या है एक नए जीव में क्या है उत्पन्न होता है। ये क्या है हाइड्रा में होता है हमारा, और खमीर में होता है। दोबारा से पढ़ लेते हैं, क्या है इस मकुलन प्रक्रिया में एक वृद्धि मकुलन माता पिता जीव के शरीर पर बनती, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, जो अलग हो जाती है, और जब क्या है ये जब पूरा बन जाता है तब ये अलग, तब पूरा बनता तभी अलग होती है, तब क्या है ये अलग होती है और एक नए जीव में क्या है बन जाती है, जैसे खमीर और हाइड्रा। बच्चों आपको इसके एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्पल मल्टीपल क्वेश्चन में आ सकते हैं कि मुकुलन किस में होता है। तो आपका एग्जाम्पल आ जाएगा कि अमीबा है, हाइड्रा है, खमीर है, या लेशमैनिया है, किस में, तो आप क्या लिखें खमीर और हाइड्रा। अब क्या है बीजाणु समासंग, इसको आप स्मॉल फॉर्मेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में, क्योंकि आपको इंग्लिश के वर्ड्स भी आने चाहिए, क्योंकि आप 11th में आप लेंगे तो आपको इंग्लिश में ही बच्चे आपकी जो है NCERT इंग्लिश में ही है। अब क्या बीजाणु एक मोटी दीवार वाले सूक्ष्म अलैंगिक प्रजनन निकाय है। बीजाणु स्पोरेंजियम बनते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं क्या जो बीजाणु है वो क्या कहते हैं स्पोरेंजियम। ये जो आप गोल गोल सा देख रहे हैं, इसके अंदर क्या बहुत सारे क्या जीवाणु बने हुए हैं। अंकुरण पर प्रत्येक जीवाणु एक नए जीव, जैसे इस राइजोपस और पेनिसिलियम को जन्म देता है। जब ये क्या है, जब इनका अंकुरण होता है, मतलब जब ये
जब ये इनको अच्छी कंडीशन मिलती है, इनके जिसमें क्या है ये जन्म इनका क्या है प्रजनन कर सके, तब क्या ये हर जितने भी जो जीवाणु है वो क्या एक नए जीव को जन्म देते हैं। इनका एग्जाम्पल है राइजोबियम और पेनिसिलियम। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे, इतना हमने समझ लिया। अब हमारा आता है विखंडन। ये भी क्या है आपका विखंडन है। ये विखंडन नहीं आपका बस बेटा खंडन है, क्योंकि विखंडन तो ये है, ये क्या है खंडन। इसको हम क्या है फ्रैगमेंटेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। इसका मतलब क्या है कि किसी चीज़ को कोई भी को दो में काट देना। देखो क्या लिखा है इसमें, इस प्रक्रिया में जीव दो या अधिक टुकड़ों में, दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक वयस्क जीव में विकसित हो जाता है, जैसे स्पाइरो वगैरह। जिसमें क्या होता है, जैसे आपका कोई जीव है, इसको अगर मैं 3 टुकड़ों में काट दूँ 1 2 3, तो ये जो हर टुकड़ा है इसका अलग, ये क्या है इससे एक नया जीव बन जाएगा। ठीक है, इससे भी क्या एक नया जीव बन जाएगा, इससे भी क्या है अगर मैं किसी भी एक या दो से अधिक, अगर मैं दो में काटती हूँ तो ये 1 2 ये क्या इसका अलग जीव बन जाएगा नया, और इसका अलग जीव नया बन जाएगा, जैसे स्पाइरो वगैरह में। अब है पुनर्जनन, जिसको आप क्या कहें रीजनरेशन भी बोलते हैं आप। मूल शरीर के अंगों से एक पूर्ण जीव वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहा जाता है। पुनर्जन्म विशेष कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जैसे इसमें ये किस्म होता है हाइड्रा में और प्लेनेरिया। हाइड्रा जो आप मुकुलन से भी होता है, आपका पुनर्जन्म से भी होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है प्लेनेरिया है, आप इसको समझो, ये क्या है आपका प्लेनेरिया। ठीक है, अगर मैं इसको 3 हिस्सों में काट देती हूँ, काट दिया मैंने 1 2 3, तो ये जो इसका हिस्सा है ये अपने आप को, ये ऊपर का तो ये देखो, ऊपर का तो ये बना हुआ ही है इसका मुंडी, जो उसका मुंह बना हुआ है, लेकिन जो नीचे का जो अपना ये पूरा पार्ट है, ये क्या है पूरा पार्ट आपको रीजनरेशन कर लेगा और ये पूरा अपने आप को एक नए जीव में बदल देगा। ऐसे ही जो आपका सेकंड पार्ट है, ये भी क्या है अपने आप को कैसे कर लेगा। ये देखो इसका क्या है बीच का पार्ट बना हुआ है इसका 2, और ये आपने जो ऊपर के पार्ट हैं इसके, ये अपने आप को क्या है रीजनरेशन मतलब पुनर्जन्म करके इनको बना लेगा। ठीक है, ये क्या है इसको बोलते हैं पुनर्जन्म। अब क्या है आपका लास्ट जो हमें पढ़ना है कि कायिक प्रजनन, यह पौधों में प्रजनन की अलैंगिक विधि है, जहाँ वनस्पति भाग अर्थात जड़ तना पत्तियां से नए पौधे क्या है जन्म लेते हैं। जैसे आप इस पत्ती में देख रहे होंगे, ये आपकी क्या एक लीफ है। इस लीफ में जो आप नोचिस देख रहे हैं, जब ये खरोंच से देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, जब इस पत्ती को आप करके भी देख सकते हैं, आप बहुत जगह ये आपको प्लांट मिलेगा, तो आप इसकी क्या एक पत्ती तोड़ लेना, लीफ जिसको बोलते हैं, तोड़ लेना और उसको क्या है अपने पेड़ में डाल देना। धीरे धीरे यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या है जड़ निकलनी शुरू हो जाएगी और ये क्या है एक नया प्लांट क्या है एक नया जीव जो है बन जाएगा। इसको आप करके देखना। या आप कह रहे हैं तने से कैसे, तो जैसे आपका घर पे आलू है, ठीक है, आलू को बहुत दिन तक रख दो तो आप देखेंगे कुछ यहाँ से छोटी छोटी सी आई सी बन जाती है, यहाँ थोड़ी सी बर्ड सी आ जाती है, हरा हरा सा देखते हैं आप, कुछ मतलब कुछ यहाँ से उगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसको अगर आप उस पार्ट को इतना काट के अपने गमले में बो देंगे तो उससे क्या है एक प्लांट जो है एक पूरा आलू का पेड़ बन जाएगा और उससे क्या है आपको आलू मिलेंगे। तो ये आप क्या है करके भी देख सकते हैं। तो बच्चों ये क्या है हमने अपनी पूरी वर्कशीट समझ ली अच्छी तरीके से एक एक टॉपिक। तो अब इसके हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर क्या है। ये आपका अंतर दे रखा है कि इसमें जीव की कोशिका 2 भागों में विभाजित हो जाती है, इसमें जीव की कोशिका अनेक भागों में विभाजित होती है, जैसे हमने उसमें समझा था। द्विखंडन में कोशिकाएं कुछ जीवों जैसे अमीबा में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है, जबकि लेशमेनिया जैसे जीवों में कोशिका विभाजन एक निर्धारित तल से होता है। द्विखंड में अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है, जैसे आप प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो अब जैसे मैंने आपको ये समझा था, आप वो वाला क्वेश्चन भी लिख सकते हैं या आप यहाँ से भी इसको लिख सकते हैं कि यहाँ से लिख दें और इसका डायग्राम भी बना दें साथ में। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप क्या है ये वाला लिख के और इसका साथ में डायग्राम बना दें। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। कि अगर हम कोई जीव बीजाणु से क्या जनन करता है तो उसको किस प्रकार का लाभ मिलता है, वो भी आपके लिख रखा है हमने कि ये रहा आपका कि बीजाणु एक विशेष प्रकार का जनन संरचना हमने देखा था जो बहुत हल्के होते हैं और कई कारणों से ये बीजाणु अपने गुच्छों से अलग हो इधर उधर फैले। जैसे आपने ये देखा कि ये आपके स्पोरेंजियम थे ये वाले, इनके अंदर क्या है बहुत सारे क्या है बीजाणु होते हैं। जब क्या है ये ब्रस्ट होते हैं मतलब जब ये फटते हैं तो ये क्या है इधर उधर क्या है ये बिखर जाते हैं और बहुत जगह क्या है जा सकते हैं। ये जीव के जनन भाग होते हैं जो विषम परिस्थितियों में उनकी मोटी भित्ति कारण सुरक्षित रहते हैं। और ये सुरक्षित क्यों रहते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा कि ये क्या है एक मोटी परत से क्या है ढके होते हैं, जो इनको क्या है अगर इनको इनके मुताबिक क्या है कंडीशन नहीं मिल पा रही तब भी क्या है ये क्या है जीवित रहेंगे। और जब इनको अपने मुताबिक क्या है अच्छी परिस्थिति मिलेगी तो ये क्या है एक नए जीव में क्या है बदल जाएंगे।
जैसे देखो ये लिखा है कि ये जीव जनन भाग होते हैं जो विषम परिस्थितियों में भी उनकी मोटी भित्ति के कारण सुरक्षित रहते हैं और नम सतह के संपर्क में आते ही वृद्धि करने लगते हैं, अतः ये अनुकूल परिस्थिति में ही वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो अगर इनको अनुकूल परिस्थिति नहीं मिलती तब ये मरते नहीं है, लेकिन ये क्या पड़े रहते हैं और जैसे इनको अपने मुताबिक नमी मिलती है तो ये क्या है अपने आप को अपनी आप की जो वृद्धि करने लगते हैं। तो ये बच्चे क्वेश्चन आप यहाँ से देख के लिख लें। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं कि जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनर्रुदन भवन दोबारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते, मतलब इसको बोलते हैं पुनर्जनन। जैसे आपने ये पढ़ा ना, इसको ही क्या है पुनर्जनन, इसको ही बोलते हैं। ये आपका आंसर ये था कि कारण यह है कि जटिल संरचना वाले जीव कोशिकाओं का केवल बेहतर समूह नहीं होता। बेहतर मीन्स होता है कि मतलब अव्यवस्थित ही क्या है समूह नहीं होता। इनके उत्तकों के रूप में विशेष कार्य करने के लिए कोशिकाएं संगठित होती हैं। मतलब क्या है उत्तक जो होते हैं बहुत तरह का काम करते हैं। जैसे उत्तक हो गया, उत्तक कौन सा आपकी जो आपकी पेशियां होती है वो भी आपका उत्तक है, वो भी क्या एक अलग काम कर रहा है। लेकिन जो अब छोटे जो लेवल के होते हैं वो क्या एक ही काम करते हैं। अब और क्या उत्तक संगठित होकर अंग बनाते हैं। ये क्या आपने देखा कि जो उत्तक होते हैं वो संगठित मिलकर क्या है एक अंग बनाते हैं। अंग शरीर में निश्चित स्थानों पर स्थित होते हैं। ऐसे संगठित स्थिति में कोशिकाएं दर कोशिका विभाजन अव्यवहारिक होगा, अतः जटिल बहुकोशिकीय जीवों को जनन के लिए अधिक जटिल विधियों के प्रयोग की आवश्यकता होती है। तो ये क्या है सिर्फ इनको प्रजनन के द्वारा ही नहीं होते, इनको क्या है एक जटिल विधि की कोशिश होती है, उससे ही क्या है ये अपने आप को प्रजनन कर सकते हैं। अब आपका क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। क्यों किया जाता है आपका ये रखे क्यों ही, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। पहला कि जिन पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती उनका प्रजनन कायिक प्रवर्धन के द्वारा किया जाता है। जो मतलब पौधे बीज उत्पन्न नहीं कर सकते उनका जो प्रजनन है वो भी क्या है कायिक प्रवर्धन से किया जाता है। इस विधि द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा कम समय फूल या फल आ जाते हैं, क्योंकि अगर हम कोई बीज उगाएंगे तो उसको टाइम लगेगा, उससे धीरे धीरे क्या है पत्तियां निकलेगी, फिर वो बड़ा होगा, फिर वो फूल आएगा। तो इसमें क्या है अगर हम ऐसे उगाएं ऐसे लगाएं कायिक प्रवर्धन से तो क्या है हमारा समय भी कम लगेगा और हमें फूल और फल जल्दी मिल जाएंगे। इस विधि द्वारा उगाए गए पौधों में फल एवं फूल जनक पौधों के समान ही होते हैं, मतलब क्या उनके जैसे ही बिल्कुल होते हैं, उनसे अलग नहीं होते। क्या है वो क्योंकि वो उन्हीं से ही बनते हैं। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी जिसमें हमने चारों क्वेश्चन क्या है अच्छी तरह से समझे और सारी वर्कशीट हमने समझी। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। तो बच्चे लाइक का बटन दबा के जरूर बताएं कि आपको पसंद आई है, और बच्चों अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट की ऐसे ही अच्छी सी वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बच्चे और कोविड-19 से बच के रहिए। आप बड़े बच्चे हैं तो आपको जानकारी ज़्यादा है, तो आप इस बारे में दूसरों को भी समझा सकते हैं कि वो मास्क लगा के जाएँ, 2 गज की दूरी रखें, और अगर ज़रूरी नहीं है तो वो ना जाएं। ठीक है, तो बच्चों अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बेटा, कोविड-19 से बच के रहिएगा। बाय बच्चों।